हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमारी व्यास। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था मेडिएवल इंडिया में तुर्कों के आक्रमण के बारे में, जहां अब तक हम पढ़े थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मोहम्मद गौरी के बारे में, और आज का हमारा जो क्लास है वो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आइए हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो सबसे पहला बात कि दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड रहा वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। ये 320 साल का जो पीरियड रहा वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और इसी पीरियड में हम 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, 5 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला वंश होगा गुलाम वंश, फिर उसके बाद पढ़ेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश यानी इसे ही कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी, और इसी को और नाम से जाना जाता है मामलुक वंश के नाम से। जिसका पीरियड रहा, गुलाम वंश का जो पीरियड रहा वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। तो आइए जानते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो सबसे पहली बात कि गुलाम वंश का पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। इस गुलाम वंश का जो संस्थापक हुआ उसका नाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, इसका चर्चा हम पिछले क्लास में भी कर चुके थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, तो गौरी का क्या था, स्लेव था, यानी उसका गुलाम था और उसका दामाद भी था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। तो आइए हम चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में जो ऐबक है, इस ऐबक का मतलब क्या होता है, यानी इस ऐबक का मीनिंग है क्या। तो ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, यानी चंद्रमा का देवता। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में जो ऐबक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी चंद्रमा के देवता को। और एक बात अब ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना जो राजधानी था, यानी गुलाम वंश की जो पहला राजधानी था वो किसको बनाया था, गुलाम वंश का जो प्रथम राजधानी हुआ वो बनाया था कहाँ, लाहौर को। यानी गुलाम वंश का पहला राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में बनाया था। इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है राजधानी अपना कहाँ बनाया था, दिल्ली को। मोहम्मद गौरी जो है अपना राजधानी बनाया था दिल्ली को, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्थानांतरित करके कहाँ ले गया, लाहौर में। लाहौर ले गया। उसके बाद हुआ क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ ना कि शासक बनने के बाद जो है अपने जनता में क्या किया ना, वो लाखों रुपए क्या किया, बंटवाया, दान किया। इसलिए उसे जो है अपने जनता के द्वारा एक उपाधि दिया गया, किसके, लाख बख्श की उपाधि दिया गया। किसके द्वारा, उसके ही अपने जनता के द्वारा दिया गया। किस कारण से दिया गया, क्योंकि उसने जो है जब शासक बना तो उस शासक बनने के बाद क्या किया, जनता के बीच जो है लाखों रुपयों का बंटवारा किया। लाखों रुपये का बंटवारा किया, यानी दान किया। इसीलिए वहां की जनता ने उन्हें किस नाम की उपाधि दी, लाख बख्श की उपाधि दी। और एक बात और आप जानिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पूरे इतिहास का इकलौता ऐसा शासक था जो कभी भी राजगद्दी पे बैठकर शासन नहीं किया। वो कहता था क्या कि मैं क्या हूँ, मैं तो गौरी का क्या हूँ, स्लेव हूँ, यानी उसका गुलाम हूँ। और वो क्या था, सेनापति था, यानी कमांडर इन चीफ था, किसका, गौरी का। इसलिए उसने अपने पूरे काल में ही सेनापति होकर ही क्या किया, शासन किया। और उसने एक सेनापति का जो उपाधि है वो धारण किया गया था, जिसका नाम था
सीपा सालार, यानी सीपा सालार की उपाधि लेकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन किया, कहाँ, गुलाम वंश में। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका जो काल रहा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सिर्फ 4 वर्ष तक ही शासन किया, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 वर्षों तक ही वो भारत पर शासन कर सका। हुआ क्या, एक समय 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था, तो हुआ क्या, पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिरने के दौरान ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा शासक रहा जिसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते समय हो गई थी, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1210 ईस्वी में हो गई थी। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए, यानी उसे एक और नाम चौगान खेलते हुए, चौगान इसी को कहा जाता है पोलो। पोलो क्या है, एक गेम है जो कि किस पे खेला जाता है, वो घोड़े पर बैठकर ही स्टिक से क्या है, बॉल को हिट किया जाता है। तो इसी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के दौरान ही क्या हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। इसके मरने से ठीक पहले एक और घटना ये घटा था कि जिस समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था, शासक था, उस समय इसी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बदायूं, जो कि यूपी का एक शहर है, बदायूं जो कि यूपी का एक शहर है, वहाँ का इसे राज्यपाल नियुक्त किया था। किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था। अब घटना ये घटता है जब 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसके गद्दी पे बैठता कौन है, गद्दी पे बैठता है इसी का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था आराम शाह। और जैसे ही आराम शाह जो है गद्दी पे बैठा, वैसे ही ये बात किसको अच्छा नहीं लगा, तो इल्तुतमिश को ये बात क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा। वो इस समय राज्यपाल हुआ करता था बदायूं का। वो क्या किया, इल्तुतमिश जो है वो उसने कहा कि ये क्या है, ये गुलाम वंश है, और जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और उसका दामाद था, ठीक उसी प्रकार मैं भी किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद हूँ। इसलिए इसका असली हकदार या इसका उत्तराधिकारी किसे होना चाहिए, मुझे ही होना चाहिए। इसी बात को लेकर हुआ क्या, इल्तुतमिश जो है बदायूं से जो है अपनी सेना लेकर कहाँ आगे बढ़ा, किसकी ओर, आराम शाह की ओर। तो यही 1211 ईस्वी में हुआ क्या, 1211 ईस्वी में ही जब इल्तुतमिश जो है बदायूं से अपनी सेना लेकर आगे की तरफ बढ़ा, तो रास्ते में कहाँ, जूर नामक स्थान पे क्या हुआ, जूर नामक स्थान जो कि कहाँ है, पंजाब का है, पंजाब का क्षेत्र है जूर, पंजाब का क्षेत्र है जूर। इसी जूर नामक स्थान पे जो है इल्तुतमिश जो है आराम शाह के साथ युद्ध कर उसे पराजित कर उसकी हत्या कर 1211 ईस्वी में बनता है गुलाम वंश का अगला शासक। यानी 1211 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके बनता है गुलाम वंश का अगला शासक। तो यहाँ हमने देखा क्या, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतर्गत पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश में इल्तुतमिश के काल से पहले हुआ क्या, आराम शाह जो बना था शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 ईस्वी में, और ये 1210 से लेकर 1211 के बीच में मात्र 8 महीनों के लिए ही ये गुलाम वंश के सत्ता पे शासन कर पाया था कौन, आराम शाह।
तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, जो कि उसका अगला शासक बना, जिसका पीरियड चलेगा कब, 1211 से लेकर 1236 तक के पीरियड में अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो आइए एक बार फिर से हम रिव्यू देख लेते हैं। तो हमने स्टार्ट क्या किया था, दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसका पीरियड जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, यानी 320 सालों का ये पीरियड है। इसके अंतर्गत हमने 5 राजवंशों के बारे में पढ़नी है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस किए थे। पहला गुलाम वंश के बारे में, जिसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, तो गौरी का स्लेव यानी गुलाम और दामाद था, और इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसने अपनी राजधानी को जो है कहाँ ले गया था, दिल्ली से लाहौर ले गया था। और इसने जो है कभी भी गद्दी पे बैठ के शासन नहीं किया, ये सिर्फ एक सीपा सालार की उपाधि लेकर ही शासन किया। और इसने अपनी जनता में जो है लाखों रुपए का क्या किया था, बंटवारा किया था, दान करवाया था। इसीलिए उसके वहाँ के जनता के द्वारा उसे क्या नाम दिया गया था, लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। और 1210 ईस्वी में ही चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद होता क्या है, आराम शाह जो उसका बेटा होता है वो गद्दी पे बैठ जाता है, जो क्या है इल्तुतमिश को अच्छा नहीं लगता है। और उसका कहना होता है क्या कि ये क्या है, गुलाम वंश है। जैसे गौरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक उसी तरह मैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हूँ, और इसका असली हकदार या असली उत्तराधिकारी मुझे ही होना चाहिए। इसी बात को लेकर 1211 ईस्वी में वो अपनी सेना जो है बदायूं से लेकर आगे बढ़ता है, जहां पंजाब के जूर नामक स्थान पे जो है वो आराम शाह से युद्ध कर उसकी हत्या कर बनता है क्या, अगला शासक बनता है गुलाम वंश का। तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।